क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या होता अगर गन एंड गो वर्सेस कीटे किम एंड जेम्स ली की भयंकर 2v2 फाइट हो जाती। दोनों डुओ एकदम कुत्ते के जैसे एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तो आज अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सा डुओ इस बैटल को जीतेगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इन कैरेक्टर्स की थोड़ी फीट्स देख लेते हैं। सो फर्स्टली गन कितना पावरफुल है ये तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें गन की पावर्स जाननी है तो एक बार हंट फॉर गन आर्क देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना बड़ा मॉन्स्टर है वो। इसने एक ही रात के अंदर पूरी सेकंड जनरेशन की 12 बजा दी थी। फिर इसने गो से भी लड़ाई करी थी और उसे भी हराया था। हालांकि उस फाइट में गन को काफी ज्यादा प्लॉट आर्मर मिला था, बट स्टिल इट्स अ बिग फीट। ऑल्सो उसके बाद उसने यूआई डैनियल से लड़ाई करी थी और उसको भी उसकी वीकनेस यूज करके हरा दिया था। गन का एंड्योरेंस और स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है और इसका टीओआई मोड तो बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन है। अब बात करते हैं गो की। गो ने वर्कर्स के फर्स्ट अफिलिएट आर्क में टॉम ली से फाइट करी थी और उसने बेसमेंट हल को भी वन शॉट कर दिया था। उसने तो टीओआई गन को भी ऑलमोस्ट मार डाला था, बट प्लॉट पार्क पर। उसके बाद इंचियोन आर्क में पेचियोन, जो कि प्री जनरेशन का बंदा है, उसे शिनगेन और गैब्रियोन किम के लेवल का माना जाता है। उसे गो ने लिटरली विदाउट होरिंग स्वॉर्ड के हरा दिया था। गो ने 1 घंटे के अंदर 50 मूनलाइट टेक्निक्स बना दी थी, वो भी एकदम डेडली। भाई असली ट्रेनिंग जीनियस तो इसको बोलना चाहिए। अब बात करते हैं जेम्स ली की। जेम्स ली को लेजेंड माना जाता है फर्स्ट जनरेशन का। उसका नाम सुनते ही सारे किंग्स की फटके हाथ में आ जाती है। जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन को अकेले सोलो किया था। जेम्स ली की टेक्निक और स्पीड अलग ही लेवल पे है और उसके बैटल आईक्यू और आईक्यू का तो क्या ही कहना, तुमने खुद ही मानवा में पढ़ ही लिया होगा कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट है। अब बात करते हैं अपने कसाई किम की। कीटे किम के पास फीट्स तो बहुत कम है, पर जितनी भी हैं एकदम तगड़ी है। कीटे किम ने जिन रैंग, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट जनरेशन किंग भी माना जाता है, उसको वन शॉट कर दिया था। और जीचेंग कुवैक, जो कि ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग्स में से एक है, उसको भी उसने बच्चों के जैसे मारा था। कीटे की रॉ पावर और ब्रूटैलिटी उसे बहुत ज्यादा डेंजरस बनाती है। चलो अब मेन 2v2 की बात करते हैं। अगर दोनों डुओस को मैदान में उतार दिया जाए उनके फुल पावर के साथ, तो कौन जीतेगा? वेल, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे स्टेटमेंट्स, नैरेटिव, फीट्स। सबसे पहले फीट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे गन एंड गो को एडवांटेज मिलता है, सिंस जेम्स और कीटे अभी तक अपने फुल पावर को शो नहीं किए हैं। और स्टेटमेंट्स, नैरेटिव्स में जेम्स ली एंड कीटे किम को एडवांटेज मिलता है, क्योंकि एक तरफ जेम्स ली को फाइनल विलन माना जाता है लुकिज्म का, जो कि बहुत हद तक सेंस भी बनाता है। दूसरी तरफ कीटे किम गैब्रियोन किम का बेटा है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है लुकिज्म वर्स का। चार्ल्स चोई की खुद इतनी फटती थी जेम्स ली से कि वो कोई सक्सेसर ढूंढ रहा था जो कि जेम्स ली को सरपास कर दे। चार्ल्स चोई के अंडर में रह गए और उसने ये काम करने के लिए गन तक को नहीं चुना। इसलिए अगर इन कैरेक्टर्स की फाइट होगी तो फीट्स वाइज गन एंड गो जीत जाएंगी और नैरेटिव वाइज जेम्स ली एंड कीटे किम। पर यहाँ पे मैं बाकी क्रिएटर्स के जैसे बीच का बंदर नहीं बनूंगा और एक क्लियर कट विनर बताऊंगा, जो कि होंगी जेम्स ली एंड कीटे किम। इसका रीजन सिंपल है कि स्टेटमेंट्स और नैरेटिव फीट्स से ज्यादा सुपीरियर है। फीट्स तो कभी भी चेंज करी जा सकती है, पर नैरेटिव एक स्टोरी में सबसे ज्यादा मैटर करता है। इसलिए इस 2v2 बैटल का विनर है जेम्स ली और कीटे किम। अगर तुम लोग मेरे ओपिनियन से अग्री करते हो या फिर डिसअग्री करते हो, कमेंट में जरूर बताना तुम्हें क्या लगता है। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, सायोनारा।